गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 26 का ए और 26 का बी एंड क्वेश्चन नंबर 27 यानी टोटल 3 क्वेश्चन इस वीडियो में आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट बना के रखा है, सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। वैसे कल मैंने इस फ्लो चार्ट को वीडियो में समझाया था, फिर भी आज थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में दो कैटेगरी होती है, पहला और ये दूसरा। पहली कैटेगरी में कह रहा है कि जो रेट इज गिवन यानी रेट इज गिवन विद पर एनम, यानी क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट रेट दिया होगा, ठीक है, उसके साथ पर एनम वर्ड लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10% पर एनम हो गया, 15% पर एनम हो गया, या फिर 20% पर एनम, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा केस होता है कि जो रेट ऑफ गिवन होगा, इंटरेस्ट का जो रेट गिवन होगा, उसके साथ पर एनम वर्ड नहीं लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ 10%, ओनली 15%, ओनली 20%, यानी उसके साथ रेट नहीं गिवन होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, अगर मान लीजिए रेट के साथ पर एनम वर्ड लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, क्या कहा मैंने, रेट के साथ अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक को बोलते हैं इर्रेगुलर और दूसरे ड्राइंग को बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या वो समझिए। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स है वो जो ड्राइंग करेगा, ठीक है, वो जो ड्राइंग करेगा यानी वो किसी ना किसी डेट पे करेगा, तो जो भी वो डेट होगी ना वो वैरी करेगी। वैरी करने का मतलब वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। यानी जैसे मान लो वो पहला ड्राइंग कर रहा है किसी भी मंथ के फर्स्ट डे को, जैसे मान लो 1 अप्रैल को कर दिया। दूसरा ड्राइंग करेगा मान लो वो 15 को कर दिया, मतलब मंथ के बीच में। अगला ड्राइंग जो किया वो मंथ के एंड में कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ डेट वेरी कर रहा है ना, मतलब जो डे है वो वेरी कर रहा है, मतलब सेम डेट को नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा जो अमाउंट वो निकालेगा वो भी वेरी करेगा। जैसे पहली बार वो जो ड्राइंग किया पहले मंथ में मान लीजिए 10,000 कर लिया, दूसरे मंथ में मान लीजिए उसने क्या नाम है 15,000 कर लिया, तीसरा 13,000 कर लिया, मतलब इस तरीके से वो अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करेगा। तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग, यानी जो डेट है और जो अमाउंट है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है। तो अगर डिफरेंट डेट पे या फिर डिफरेंट अमाउंट कर रहा है, यानी कि सेम ना तो डेट है ना तो सेम अमाउंट है, तो इस तरह के ड्राइंग्स के नेचर को हम बोलते हैं इर्रेगुलर वाले ड्राइंग्स। और रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है वो सेम डेट को कर रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज सेम अमाउंट में कर रहा और रेगुलर कर रहा है, जो टाइम गैप है वो भी बिल्कुल रेगुलर है। जैसे मान लो जो पार्टनर है वो हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है और 10-10 हजार रुपये हर महीने कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, रेगुलर ड्राइंग। ठीक है। और अगर मान लीजिए रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो इस केस में हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है, इन दिस केस सिंपली कैलकुलेट द इंटरेस्ट विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट निकालते हैं उसमें हम टाइम फैक्टर को ध्यान में ही नहीं रखते। ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन इसका हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आइए देखिए, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में देखिए गाइस, हमने इर्रेगुलर वाले जो ड्राइंग थे उसके जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। इर्रेगुलर का मतलब होता है कि जब डेट वेरी करे, यानी कि ना तो डेट सेम हो ड्राइंग करने का ना तो अमाउंट सेम हो, तो उसमें हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड को यूज कर सकते हैं। पहले मेथड को बोलते हैं सिंपल मेथड और दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। सबसे खूबसूरत बात इसमें यह है कि आप किसी भी मेथड को फॉलो करिए, चाहे सिंपल मेथड को या फिर प्रोडक्ट मेथड को, ठीक है, दोनों में अमाउंट कैसा आएगा, सेम आएगा, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन आज हमको इस पे क्वेश्चन नहीं करना, आज तो हमको करना रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि वो सेम डेट को करेगा और सेम अमाउंट में करेगा। ठीक है। इसमें हमें एक चीज निकालना पड़ता है, दैट इज एवरेज पीरियड मंथ। ठीक है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड मेथड भी बोलते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए गाइस, एक नोट भी लिखा हुआ है, इसके भी रिगार्डिंग हम आगे क्वेश्चन करेंगे। नोट में क्या करा इन केस व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, देन वी हैव टू एज्यूम द फ्रीक्वेंसी एज मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। यानी क्वेश्चन में करा कि जैसे मान लो टोटल ड्राइंग गिवन है कि पार्टनर ने टोटल कितना ड्राइंग किया, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कब कब वो अमाउंट जो है विड्रॉ किया है ये नहीं दिया है, तो ऐसे में हम क्या मानेंगे कि वो हर महीने के मिडिल में, यानी मिडिल ऑफ द मंथ उसने ड्राइंग कर रखा है। इसके भी रिगार्डिंग हम क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, फिलहाल अभी इसको यहीं रहने देते हैं। चलिए, अगर देखिए मान लीजिए यहाँ देखिए एक चीज़ और मिस प्रिंट है गाइस, ये इर्रेगुलर नहीं बल्कि रेगुलर है इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग। और उसके साथ देखो रेगुलर ड्राइंग में हमेशा क्या होगा, जो रेट होगा वो गिवन होगा और भी पर एनम वर्ड के साथ।
तो इसके लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आपको मिला, एवरेज पीरियड। ये क्या होता है आइए समझते हैं। एवरेज पीरियड का मतलब होता है, उसका एक फार्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब इसको जो समझ गया ना, उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मतलब उसको क्या समझ में आना चाहिए कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का क्या मतलब होता है और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का क्या मतलब होता है। गाइज देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनर जो पहला ड्राइंग करेगा उस डेट को ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लो कोई पार्टनर है, वो 1 अप्रैल को, मान लो फाइनेंशियल ईयर में वो क्या कर रहा है, अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है, तो मान लो अगर वो 1 अप्रैल को किया, ठीक है, तो आपको अब ये भी देखना है कि अकाउंट कब क्लोज किया जा रहा है। जैसे मान लो अकाउंट क्लोज किया जा रहा है 31 मार्च को और पहला ड्राइंग कब किया, 1 मार्च को। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 1 मार्च से और अकाउंट कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च तक, कितने मंथ यूज हुआ, 12 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनर लास्ट वाला ड्राइंग कब किया। जैसे पार्टनर मान लीजिए लास्ट वाला ड्राइंग करता है, अगर मान लीजिए वो हर महीने की शुरुआत में कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, तो लास्ट वाला कब किया होगा, 1 मार्च को। ठीक है, तो 1 मार्च से और खाता कब बंद करना, 31 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ हो जाएगा, इसका बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.5 मंथ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर लेंगे। आइए अभी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा। फिलहाल हमने आपके लिए एक टेबल यहाँ पे बना रखा है। अगर आप इस टेबल को रट लेते हैं तब भी आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए टेबल क्या है, सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने लिखा बिगिनिंग, यहाँ मिडिल, यहाँ एंड। देखिए 3 सिचुएशन होती है। पार्टनर या तो ड्राइंग क्या करेगा, हर मंथ के बिगिनिंग में करेगा, या तो हर मंथ के मिडिल में करेगा, या फिर हर मंथ के एंड में करेगा। ठीक है, उसी तरीके से वो कभी कभी पार्टनर क्वार्टरली भी करता है, मतलब वो हर महीने, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के मिडिल में, हर क्वार्टर के एंड में, इस तरीके से वो कर सकता है। तो जैसी भी सिचुएशन क्वेश्चन में दिए रहेगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा है तो आप इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 6.5। अगर वो मान लीजिए मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है तो आप कितना कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड क्या होगा, 6 मंथ का। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो 5.5 मंथ, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए पार्टनर जो है क्वार्टरली कर रहा है, तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर कर रहा है तो 7.5 मंथ, अगर मिडिल ऑफ क्वार्टर कर रहा है तो 6 मंथ, और अगर एंड ऑफ क्वार्टर कर रहा है तो 4.5 मंथ। ठीक है, आइए इसके नीचे देखिए एक नोट लिखा हुआ है। नोट में कह रहा है कि एवरेज पीरियड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन, यानी एवरेज पीरियड कब निकालने की जरूरत है। तो पहला कह रहा है कि ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल, यानी जो अमाउंट पार्टनर ड्राइंग करेगा वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर पार्टनर पहले मंथ में 10,000 निकाला तो फिर उसको पूरे साल 10,000 रुपया ही निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10,000 निकाल लिया, फिर 12 निकाल लिया, फिर 15 निकाल लिया, ऐसा नहीं कर सकता वो। ठीक है, अगर ऐसा किया तो फिर वो इरेगुलर ड्राइंग का नेचर माना जाएगा। तब वो या तो सिंपल मेथड से सॉल्व होगा या फिर प्रोडक्ट मेथड से। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो अमाउंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए हर मंथ का। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल, यानी कि जो रेगुलर ड्राइंग होना चाहिए। टाइम गैप, जैसे मान लो अगर कोई भी पार्टनर हर महीने की 1 तारीख को कर रहा तो उसे फिर पूरे साल हर महीने की 1 तारीख को ही करना पड़ेगा। अगर 15 को कर रहा तो हर महीने की 15 तारीख को ही करना पड़ेगा। और अगर मंथ के एंड में कर रहा तो फिर हर महीने के एंड में ही करना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 का ए देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A में 26A में कह रहा है कि गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू ₹1,000 पर मंथ, यानी 1,000 रुपया वो पर मंथ निकाल रहा है। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 12,000। रेगुलरली ऑन द डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी हर महीने के एंड में कर रहा है। तो कितना लगेगा गाइज, एवरेज पीरियड क्या होगा, 5.5 मंथ। अभी मैंने बताया था ना टेबल से। 2024 फॉर पर्सनल एक्सपेंस, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ गोपाल। ठीक है, गोपाल का इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ गोपाल। सबसे पहले देखो 1,000 निकाला है और रेगुलर बेसिस पे निकाला, यानी कि हर महीने निकाला होगा। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 12,000 और 15%। ये देखिए गलत लिखा हुआ है, ये 6.5 नहीं बल्कि 5.5 होगा। मैंने बताया था ना कि जब पार्टनर्स एंड ऑफ द मंथ यानी महीने के अंत में निकालता तो इस केस में 5.5 मंथ का हम पीरियड लेते हैं, एवरेज पीरियड लेते हैं। 5.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा।
अब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा, आई थिंक 800 कुछ रुपया आएगा, ठीक है। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 बी देखते हैं। इसमें देखो अलग अलग केसेस भी दे रखे हैं। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। पहले केस में कह रहा है कि एक्स ड्रॉज ₹4000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगिनिंग में निकालना है, तो बिगिनिंग में कितना लगाते हैं, कितना लगाते हैं भाई, 6.5 मंथ, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, या फिर उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेकंड केस में कह रहा है कि वाई ड्रॉज ₹4000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो एंड में कर रहा है तो कितना होगा 5.5। और थर्ड केस में जेड ड्रॉज ₹4000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडिल का मतलब होता है एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6 मंथ आएगा। तो पहले केस में कितना एवरेज पीरियड लेंगे, कितना लेंगे 6.5, और दूसरे केस में कितना लेंगे 5.5, और तीसरे केस में कितना लेंगे 6 मंथ का, ठीक है। और नीचे करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। आइए देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का अलग अलग केसेस में गाइस, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो एक्स का ड्राइंग था वो 4000 था पर मंथ था, एक साल का हो जाएगा 48,000, 9% था तो 9/100, और क्योंकि वो कब कर रहा था, हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा था, तो 6.5 ले लेंगे, अपॉन 12 कर लेंगे तो 2340 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद वाई का निकाल लेंगे, वाई 4000 कर रहा था तो साल भर का 48,000, 9%, और ये एंड ऑफ द मंथ कर रहा था तो 5.5 मंथ ले लेंगे, 1980 आ जाएगा। तीसरे केस में जो जेड है वो 4000 ये भी विदड्रॉ कर रहा था और हर महीने के मिडिल में कर रहा था, और जब मिडिल में करता तो हम एवरेज पीरियड कितना लेते हैं 6 मंथ, तो ये आ जाएगा 2160 रुपया, ठीक है गाइज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इसमें देखो अलग अलग केसेस दिए हैं। पहले केस में कह रहा है कि इफ द विड्रू ₹5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब यहाँ देखिए क्वार्टर की बात कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड केस में कह रहा है इफ विड्रू ₹6000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और थर्ड केस में कह रहा है इफ द विड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी ये क्वार्टर वाला केस है। आइए देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट 5000 निकाला था एक क्वार्टर में गाइस, सॉरी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एक साल का ड्राइंग आ जाएगा, जैसा कि यहाँ है 5000, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा, इंटू 8/100 इंटू 7.5 कब लेते हैं, जब वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है, ठीक है, तो 1000 आ जाएगा। सेकंड में 6000 निकाला था सेकंड केस में, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक साल का आ जाएगा 24,000, 8%, और क्योंकि ये निकाला कब था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4.5 मंथ बनेगा आपका एवरेज पीरियड, तो 4.5/12 कर देंगे तो 720 आ जाएगा। थर्ड केस में कह रहा था कि 10,000 निकाला लेकिन मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर के केस में गाइस जो आपका एवरेज मंथ होता है या फिर एवरेज पीरियड होता है वो 6 मंथ होता है, तो 6/12 कर लेंगे 1600 हो जाएगा। तो गाइस आई थिंक आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। फिर भी अगर गाइस आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होती है या आपको एवरेज पीरियड निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरा पोस्टमार्टम करके आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।